आज हम लोग साइंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, लेकिन साइंस को हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हथियार समझ लेना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन्होंने सीधे कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की थी और इन कोशिशों से दुनिया पर तबाही तक का संकट मंडराने लग गया था। कोला सुपर डीप बोरहोल 1970 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए रशिया ने धरती के बीचों बीच इतना गहरा गड्ढा किया था जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक से हिलाकर रख दिया था। कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाने जाने वाला ये बोरहोल इंसान के द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। इस बोरहोल को खोदने में 19 साल का वक्त लगा था। हालांकि 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी धरती के अंदर केवल 12 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदा जा सका था। धरती के अंदर की जाने वाली इस खुदाई के दौरान एक ऐसा समय भी आ गया था जब इंसान द्वारा बनाई गई मशीन भी फेल हो गई थी। 12,262 मीटर यानी कि तकरीबन 40,000 फीट से ज्यादा खुदाई के बाद जमीन के अंदर का टेम्परेचर 180 डिग्री था, जो इंसान तो क्या मशीन को भी जलाकर राख कर देने के लिए काफी था। तो आखिर इस खुदाई के पीछे का मकसद क्या था? साइंटिस्ट के द्वारा पृथ्वी के बीचों बीच खुदाई करवाने के पीछे का मकसद था पृथ्वी की ऊपरी सतह के अंदर छिपे उन रहस्य को जानना जो अब तक पूरी दुनिया से छिपे हुए थे। इस खुदाई के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि इस होल की तली में 3 खास चीजें पाई गई हैं। पहला ये कि धरती के अंदर गहराई में ढेर सारा पानी मौजूद है। दूसरा, यहाँ 6,700 मीटर की गहराई में प्लैंकटन फॉसिल्स भी पाए गए हैं जो कि आसानी से नहीं मिलते। तीसरा ये कि धरती के इतनी गहराई में टेम्परेचर करीब 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि इंसानों द्वारा झेल पाना नामुमकिन है। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर पृथ्वी की ऊपरी तह में इससे ज्यादा खुदाई की गई तो ये धरती का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसके बाद भूकंप आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ धार्मिक लोगों का ये भी मानना था कि पृथ्वी के इस गहरे हिस्से में पाताल है और अगर इससे ज्यादा खुदाई की गई तो सारे शैतान बाहर आ जाएंगे, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए इस होल को नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड सुनामी बॉम्ब साल 1944 से 1955 के बीच में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने एक बम धमाका करके समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की थी। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में अगर कैलकुलेटिव तरीके से बम रखकर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे तब सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट करने के बावजूद वैज्ञानिक इसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो उन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों का ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही ला सकता था। ऑपरेशन साइरस 1940 के अंत में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ड्राई आइस की मदद से समुद्री तूफान की दिशा बदलने की कोशिश की थी। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर की ओर बह रहे तूफान में 180 पाउंड का ड्राई आइस डाला था तो बह रहे तूफान ने अचानक एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। तेज गति से बह रहे उस तूफान ने अपना रुख जॉर्जिया के सावना शहर की ओर कर लिया था। हालांकि उस वक्त शहर की जनसंख्या कम होने की वजह से केवल एक इंसान की जान गई थी, लेकिन करीब $200 मिलियन की संपत्ति नष्ट हो गई थी। ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट 16 जुलाई 1945 को सुबह करीब 5:45 पर दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के सोकोरो शहर के एक वीरान जगह में विस्फोट किया गया था। हालांकि इस टेस्ट को कई सालों से टाला जा रहा था क्योंकि इस विस्फोट का अंजाम और नेचर पर पड़ने वाले असर को लेकर कुछ वैज्ञानिक डरे हुए थे। इस टेस्ट को करने वाली टीम में इटालियन साइंटिस्ट एनरिको फर्मी भी शामिल थे। हालांकि इस टेस्ट के बाद धरती तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस टेस्ट के दौरान 20 किलो टन का धमाका हुआ था, जिसने 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा कर दिया था। इस टेस्ट के दौरान इतनी तेज रोशनी हुई थी जिसने करीबी इलाकों को दिन से भी ज्यादा रोशन और बेहद गर्म कर दिया था। वहीं इसके झटके 200 किलोमीटर तक महसूस किए गए थे और मशरूम जैसा दिखने वाला क्लाउड 12 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया था। ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेट करने वाले इटालियन साइंटिस्ट एनरिको फर्मी का मानना था
कि इस विस्फोट के बाद पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता था, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये एटम बम इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकता था और ये रिएक्शन पूरी दुनिया तबाह कर सकती थी। हालांकि इस ब्लास्ट के बाद ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर फर्मी की बात सच साबित हो जाती तो शायद आज पृथ्वी के हालात ही कुछ और होते। स्टारफिश प्राइम। 9 जुलाई 1962 को यूनाइटेड स्टेट ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के पास 5 न्यूक्लियर बम धमाके किए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था स्टारफिश प्राइम, जो कि ऑपरेशन फिशबॉल का एक हिस्सा था। इस ऑपरेशन के तहत 5 एटॉमिक ब्लास्ट करने थे, जिसमें स्टारफिश प्राइम सबसे बड़ा और खतरनाक विस्फोट था, जिससे 1.4 मेगावाट एनर्जी निकली थी, जो कि 14 लाख टन टीएनटी विस्फोट के बराबर थी। अमेरिका ने यह एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन के इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट के जवाब के तौर पर किया था। अमेरिका ये देखना चाहता था कि क्या अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट को सोवियत यूनियन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अमेरिका इस बात से हैरान रह गया कि इस विस्फोट ने उनके कई सैटेलाइट्स को बंद कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज्यादा रेडिएशन क्रिएट कर दिया था। विस्फोट की जगह से करीब 1400 किलोमीटर दूर तक के घरों, बिल्डिंग, ऑफिसेज के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए थे। सड़कों की लाइट बंद हो गई थी। कई जगह पर तो शॉर्ट सर्किट तक हो चुका था। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर काफी असर पड़ा था। इस एक्सपेरिमेंट से अमेरिका को एक बात पता चली कि कैसे दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ध्वस्त किया जा सकता है, और अगर ये एटॉमिक बम एटमॉस्फेयर में मौजूद सभी मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दे तो ये पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।